शुभ्र ज्योतिषिनम पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमिता द्रुमिदल शोभनी सुभाषिनीम सुमधुर भाषिनीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे वंदे मातरम। एक हिंदुस्तानी का परिचय यह है, हमारा यही अंदाज पूरे जमाने को खलता है कि यह तूफान में चलने वाला चिराग क्यों किसी से नहीं डरता है। वही बात है ना, हम क्या बता रहे हैं बच्चों को और क्या बताना जरूरी है। हमारे बच्चों को राष्ट्रगीत और राष्ट्र ज्ञान में बीच में फर्क नहीं पता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में वो लगे हुए हैं कि अमेरिका का जो झंडा उसमें स्टार्स का मतलब क्या होता है, इजराइल का, जापान का, चाइना का जो है झंडे बच्चे पहचान जाते हैं। पहले तिरंगे को तो समझो यार, जिसको लहू से सींचा है शहीदों, क्रांतिकारियों और फकीरों ने इस देश में। तो आज उसी तिरंगे का एक हिस्सा, हम तिरंगे पे बाद में बात करेंगे, लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा वंदे मातरम क्या है और वंदे मातरम का पूरा परिचय कहां से शुरू हुआ और वंदे मातरम है क्या, वो समझना जरूरी, उस पर बात कर रहे हैं। 7 नवंबर 1876 को पहली बार बंगाल के कटलपाला गांव में लिखा गया था वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्रगीत है। लेकिन बात यही है कितने लोगों को ये बात पता है। 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो नॉवेल थी आनंद मठ, उसका एक हिस्सा बना। लेकिन क्या करें, समस्या तो यह है शेक्सपियर की किस किताब में कब क्या लिखा गया था वो बच्चे ज्यादा जानते हैं। 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सेशन में पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद पहली बार गाया था। लेकिन क्या करें, नए नए गाने की सबको डेट्स पता है। दोस्तों, ये भी पता करना जरूरी है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार कब और कहां गाया गया था। 1856 टू 1947 हजारों लाखों बार बहुत सारी असेंबली में गाया गया और हर देशभक्ति के लिए जो जज्बा था उसको जाहिर करने के लिए एक ऐसा एक मेथड बन गया था कि वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे। तो हजारों लाखों सभाओं में हजारों लाखों बार ये गाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि आज क्यों नहीं पढ़ाया जाता है और आज वो हमारा जो राष्ट्रगीत है उसका सम्मान क्यों नहीं हो रहा है। आप सबको अपने आप से एक बार तो यह सवाल करना जरूरी है। ऑफिशियल स्टेटस ऑफ द नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसमें बहुत ज्यादा बातें चली, बहुत सारा हुआ। लेकिन 7 जनवरी 1950 को उस दिन इसके जो 2 वर्जे, जो 2 पहले की 2 कविताएं थी, उसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। 1937 के पहले जो वंदे मातरम गीत जो था उसमें 14 वर्जे थे, 14 कविताएं थी, जो कि 117 लाइंस थी, उसको गाया जाता था। लेकिन 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको अलग कर दिया। इसके जो 2 कविताएं थी उसको ऑफिशियली अनाउंस किया, क्योंकि जो पहले के 7 वर्ष थे उसमें भारत माता को दुर्गा के रूप में संबोधित किया जाता था। तो उनको लगा कि जो भी रीजंस है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज, बट यही था कि उसके बाद 2 जो वर्जे, जो 2 कविताएं थी उसको ऑफिशियली अनाउंस किया गया। वरना 1937 के पहले 14 कविताएं पूरी की पूरी गाई जाती थी, क्रांतिकारियों के द्वारा, योद्धाओं के द्वारा और फकीर संतों के द्वारा। 1950 टू 2002 पूरी दुनिया भर में बहुत सारे डिस्कशंस हो चुके थे। लेकिन फिर 2002 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने एक बहुत बड़ा सर्वे किया, जिसमें 70,000 दुनिया के सॉन्ग्स, नेशनल एंथम्स, नेशनल सॉन्ग्स, इन सबको उठाया गया। और उसके बाद जितने भी बहुत बड़े बड़े संगीत थे, म्यूजिक थे, उनको सब उठाया गया। और सबसे बड़ी बात ये थी, आप ये देखिए, विडंबना है जिसको हम कहते हैं, कि हमारे बच्चों को नेशनल एंथम जो है वो भी मजबूरी में आजकल आने लगा। और अब तो डंडा चल रहा है कि हर आदमी को खड़ा होना जरूरी हो गया है। देखिए, ऐसा है, मजबूरी कोई नहीं है। लेकिन यार आपको भी सोचिए यार कि हर धर्म ये कहता है कि अपने वतन से मोहब्बत तो करो, और वतन का डिस्क्रिप्शन है इसमें। वंदे मातरम का मतलब है मैं वंदन करता हूं माँ को, माँ मतलब धरती माता को। इसमें कोई रिलीजन को बीच में नहीं लाना चाहिए। तो जब ये बीबीसी का सर्वे आया, उसके बाद 2003 में जब अनाउंस किया कि दुनिया के उन 70,000 सॉन्ग्स में से भारत के वंदे मातरम गीत को, जो हमारा सॉन्ग है, उसको सेकंड, उनके हिसाब से, उनने भी, उसमें भी मैनिपुलेशन हुआ, लेकिन पहली, उसके बाद जो सेकंड सूची आई, जो सेकंड लिस्ट आई, उसमें आवर नेशनल सॉन्ग इज द बेस्ट सॉन्ग इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के सर्वे। लेकिन कितने बच्चों को पता है, कितने बच्चों को हमारे देश में, कितने युवाओं और कितने लोगों को पता है?
समस्या है कहीं ना कहीं मेरे यारों। आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि दुनिया हमारा लोहा मान रही है, हमारी लिखावट का, हमारे क्रांतिकारियों का। आप साइंटिस्ट उठा लीजिए, आप डॉक्टर्स उठा लीजिए, पूरी दुनिया में हमारी संस्कृत को पढ़ने वाले 103 देश हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि हमारे उस वंदे मातरम की अगर मैं 8 लाइन पूछ लूंगा, अपने दिल से पूछिए, डू यू एक्चुअली नो द नेशनल सॉन्ग ऑफ दिस कंट्री एंड डू यू हैव द गट्स टू ट्रेन इट टू योर नेक्स्ट जनरेशन? हम कहां गलत जा रहे हैं, यह सोचना जरूरी है, समझना जरूरी है, और हमें किसी ना किसी को तो शुरुआत करना पड़ेगी। कोशिश कीजिए आपके बच्चों को कम से कम 4 लाइन तो इस वंदे मातरम की जरूरी है, क्योंकि वंदे मातरम का मतलब है माँ, मैं आपको नमन करता हूं, इस भारत माता को नमन करता हूं, इसके क्रांतिकारियों, इसके शहीदों को, इसके फकीरों को, और हर उस माँ और हर बच्ची को जिसने इस वतन के लिए लड़ा है और आज भी लड़ रहे हैं। वंदे मातरम की जय कहना मतलब अपने वतन से मोहब्बत करने वाले हर सिपाही, हर इंसान की जय कहना। मैं एक सामान्य भारतीय आपको ये सलाह देना चाहता हूं, एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंडियन, कि दोस्तों जाग जाओ, वरना बहुत लेट हो जाएगी। कहीं ये ना हो जाए कि कोई गोरा तुमसे पूछे, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से याद है। हमें अभिमान होना चाहिए, हमें सम्मान और हमारा वो स्वाभिमान होना चाहिए कि वंदे मातरम की जब बात आए तो आपके बच्चों को, आने वाली जनरेशन को कम से कम 4 लाइनें तो पता चले, कहीं नीचा ना देखना पड़े। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।